नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम क्या चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको क्या बताने वाला हूं, उससे पहले मैं दो लाइन आपको सुनाना चाहता हूं कि इधर उधर अगर तू मरे तो मिलेगा मौत की सज़ा। इधर उधर अगर तू मरे तो मिलेगा मौत की सज़ा, और प्रयागराज में अगर तू जाकर मरे तो मिलेगा मोक्ष का दर्जा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा लोगों का कहना है। और ऐसे बहुत सारे हमारे ढोंगी साधु बाबा, बहुत सारे पाखंडी जो हैं, उनका कहना है कि ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। प्रयागराज में आपको पता है कि अभी कुछ लोगों की भगदड़ में मौत हो गई, लेकिन ये लोग उस मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं। इन कुछ ढोंगी बाबाओं का कहना है और कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि वो प्रयागराज में कुंभ में जाकर के मरे तो उन्हें मोक्ष का दर्जा मिल गया है। मैं इन बाबाओं से कहना चाहता हूँ कि भाई, तुम क्यों नहीं गए वहाँ पे मोक्ष का दर्जा लेने के लिए? तुम उस वक्त कहाँ थे जब ये भगदड़ हो रही थी? तो तुम नहीं थे क्या वहाँ पे? तुम्हें नहीं चाहिए था मोक्ष? मैं तो ये कहता हूँ कि आम आदमी को ही मोक्ष क्यों चाहिए होता है? तुम बाबाओं को तो सबसे ज़्यादा मोक्ष की ज़रूरत है ना। हो सकता है तुम्हें मोक्ष मिलेगा तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे बहुत ज़्यादा भक्त हैं, है ना। बट इनको मोक्ष का दर्जा नहीं चाहिए। ये हमेशा आम आदमी, गरीब आदमी को मोक्ष का दर्जा दिलाने के चक्कर में वो मारते रहते हैं। और हम और आप इतने बेवकूफ़ हैं कि इनके लुभावने बातें में और भोले बातों में आकर के भीड़ का हिस्सा बनते हैं और भीड़ में अपने आप को शिकार बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि एक लाइन है, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, और धन का भूखा जो फिरे वो साधु नाई। ये लाइन है कबीरदास की, आपको पता भी होगा। लेकिन आजकल के इस कलयुग में ये बातें जो है वो झूठ साबित होती हुई दिखती है। सारे साधु, ऐसा लगता है कि जो, मैं कुछ एक साधुओं को छोड़ देता हूँ, अगर दो तीन लोगों को मैं भी जानता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे साधु और संत हैं भारत देश में, जो कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं, उन दो तीन को अगर आप छोड़ दो, उसके अलावा सारे लोग धन के भूखे ही हैं। सबको चाहिए राजगद्दी, सबको चाहिए सिक्योरिटी, सबको चाहिए पावर और सबको चाहिए पैसा। मैं नाम तो नहीं लूँगा कि वो मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ बहुतों बार, मैं चलो फिर भी नाम ले लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे, जैसे आप एक बागेश्वर धाम है, उनका तो मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, उनका कुछ भी नहीं है। बस जितने भी ये ढोंगी बाबा हैं, इनका कहना है कि भगवान इनको साक्षात दर्शन देते हैं। अरे, भगवान ने तुम्हें दुनिया में भेजा है इसलिए नहीं कि वो तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे, बल्कि इसलिए कि तुम जाओ दुनिया में कुछ समाज कल्याण करो, खुद के लिए कुछ अच्छा काम करो, अपने परिवार के लिए करो। आखिर एक ना एक दिन तो तुम्हें उन्हीं के पास जाना है। कहाँ जाओगे? कोई और दूसरा रास्ता है तो मुझे बताओ। एक ना एक दिन तो तुम्हें भगवान के पास ही जाना है। कम से कम जब तक तुम जिंदा हो, जी रहे हो पृथ्वी पे, तब तक तुम अपने लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, समाज कल्याण के लिए काम करो। हमें ये बेवकूफ़ ना बनाओ कि रोज़ हमें भगवान जी दर्शन देते हैं। अरे, क्यों देंगे तुम्हें भगवान जी दर्शन? क्यों देंगे? तुम भी तो इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हर कोई इंसान है। क्यों देंगे भगवान जी तुम्हें दर्शन? ये लोग खाली भोले भाले आम गरीब जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। हम आप इनके बातों में आकर के बेवकूफ़ बनते रहते हैं। अभी एक ममता कुलकर्णी जी आई हैं, वो खुद को मतलब चंडी देवी बोल रही है। मतलब आप अपने पूरे जवानी और पूरी ज़िंदगी में बॉलीवुड में रासलीला करते रहे। बॉलीवुड और क्या बोलते हैं उसको, गैंगस्टर वगैरह के साथ रासलीला किया आपने। पूरी ज़िंदगी मस्ती लुटाई, ऐशबाजी किया, दुबई, इंडिया, न जाने कहाँ-कहाँ दुनिया घूमा। और जब आपका अंतिम समय आ गया तो आप भगवान के चरणों में आकर के अपने आप को महामंडलेश्वर बना ले रहे हो और अपने आप को ईश्वर का दर्जा दे रहे हो, इसलिए ताकि समाज में लोग आपकी इज़्ज़त करें और आपका जो है प्रतिष्ठा लेवल बढ़ जाए। मतलब इतने बेवकूफ़ हैं हम। और एक बात बताओ, ये जितने भी साधु महात्मा बनते हैं, इनके फॉलोअर्स कौन होते हैं? कोई अमीर आदमी नहीं। अमीर आदमी अगर कोई फॉलो करता भी है इनको, जैसे कोई नेता वगैरह, तो वो सिर्फ वोट के चलते करते हैं। बाकी कोई भी इनको फॉलो नहीं करता है। जितने भी ढोंगी बाबा ढोंगी साधु हैं, अब जैसे ये ममता कुलकर्णी जी महामंडलेश्वर बनी, इनको कौन फॉलो करेगा? कोई अच्छा इंसान तो फॉलो करेगा नहीं। सब हम और आप गरीब जनता फॉलो करेंगे इनके चक्कर में, फिर इनकी कोई सभाओं में जाएंगे और फिर किसी भीड़ का शिकार बन जाएंगे। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ साधुओं को और संत महात्माओं को भारत में जो कि अच्छा काम करते हैं, जैसे एक आचार्य प्रशांत जी हैं, एक प्रेमानंद जी महाराज हैं। इनके बातों को कभी आप सुनना, या अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा, ये कभी झूठ या भ्रम नहीं फैलाते हैं। ये कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं ये चमत्कार कर दूंगा, वो चमत्कार कर दूंगा, मेरे को भगवान साक्षात्कार दर्शन देते रहते हैं हर रोज।
ऐसा ये कभी नहीं बोलते, क्योंकि इन्हें पता है ऐसा कुछ होता भी नहीं है और ऐसा कुछ होने भी नहीं जा रहा है। इनका सिर्फ एक ही कहना रहता है कि नाम जपो। नाम जपने से उनका ये भी कहना है कि देखो कलयुग में नाम जप ही सही चीज़ है, क्योंकि कलयुग में पूजा प्रतिष्ठान ये सब चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे हो, इसलिए उनका कहना है कि आप नाम जपो, भगवान का नाम लो, वही सबसे बड़ी पूजा है। और आचार्य प्रशांत जी और बाकी लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर सच में आपको सनातन धर्म और हिंदू धर्म को समझना है तो आप पहले गीता का पढ़ाई करो, गीता को पढ़ो, गीता को समझो, तभी आप सनातन और हिंदू धर्म को समझ पाओगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने भी सनातनी हिंदू और मतलब अपने आप को मतलब इस भीड़ का हिस्सा जो समझते हैं, उनमें से 95% या फिर 99% आप कह लो, शायद गीता किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा या शायद सुना भी नहीं होगा। वो कुछ कथा वगैरह सुनते हैं, लेकिन कथा में पूरा गीता नहीं सुनाया जाता है, वो तो अपने मन से वो बाबा लोग कुछ भी अपना बोल के चले जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस कलयुग में अगर आपको सच में अगर भगवान के प्रति आस्था है, थोड़ी सी भी उन पे प्यार है, तो आप उनका नाम जपो, उनको दिल से याद करो, यही काफ़ी है। शायद इसीलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती गंगा। ये बात सच है, बहुत पहले किसी ने बोल गया है। ये नहीं होगा कि आप मतलब प्रयागराज में जाके नहा लोगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। आपको तो ये भी नहीं पता है कि मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती क्या है। नहीं हो सकती भाई साहब, ऐसे भीड़ का हिस्सा बन के ऐसे पाप करने से। उससे अच्छा है कि आपकी एक कदम उस तरफ होनी चाहिए, जिससे कि गंगा और जमुना की सफाई हो सके, ताकि सच में आपको कुछ मतलब आप अपने लिए और कुछ समाज के लिए, और उससे ही शायद भगवान खुश भी होंगे। एक तरफ आप यमुना गंगा सब नदी नाला को गंदा कर दे रहे हो, ऊपर से आप जाकर उसमें नहा रहे हो, बोलो कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं हो सकती। और भीड़ का हिस्सा ना बने, और अंधविश्वास में तो बिल्कुल भी न पड़े। आजकल जितने भी बाबा हैं सब भारत में, मतलब क्या बोलूँ, टीवी चैनल में जा जाके वो एक बोतल वाले बाबा हैं तो कोई कुछ वाले बाबा हैं, मतलब एक बोतल के पानी छिड़क करके वो चमत्कार कर देता है। मतलब गजब है। बोतल का पानी छिड़क करके वो इलाज कर दे रहा है। और टीवी न्यूज़ चैनल वाले इनको मतलब दिखा भी रहे हैं। टीवी न्यूज़ चैनल वाले को क्या, उनको चाहिए टीआरपी, उनको चाहिए अपने वीडियो में ज़्यादा व्यूज़, तो ये सब चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है मिर्च मसाले वाली चीज़ लोग देखना पसंद करते हैं। और मुझ जैसे कुछ लोग जो अच्छे वीडियो बनाते हैं, अच्छे संदेश देते हैं, अच्छी चीज़ फैलाते हैं, उसे तो आप देखते भी नहीं हैं। बट कोई नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरी वीडियो देखो या ना देखो। और अच्छी बात है, अगर आप देखते हो तो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ समाज का भला होगा और आपका भी भला होगा। बाकी मेरा तो जो फ़र्ज़ है हम वो मैं करता ही रहूँगा, मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए। ये मत सोचिएगा कि मैं ये सब वीडियो चैनल से कुछ कमाता हूँ या फिर मैं इसको सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए करता हूँ। नहीं, मैं अपना काम खुद करता हूँ, और बाकी थोड़ा बहुत जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा समय बच जाता है, उस एक्स्ट्रा समय में मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ सोशल वर्क कर सकूँ और कुछ ऐसे संदेश आप तक पहुँचा सकूँ, कुछ ऐसी न्यूज़ आप तक पहुँचा सकूँ, कुछ ऐसा स्टोरी आप तक पहुँचा सकूँ जिससे आपका भी कुछ भला हो सके, हमारा भी कुछ भला हो सके और समाज का भी कुछ कल्याण हो सके। मैं इसलिए वीडियोज़ बनाता हूँ और इसलिए न्यूज़ आप तक पहुँचाता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे सोशल मीडिया स्टार बनना है और मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, और ऐसी मेरा कोई इरादा है नहीं और ना कभी होगा भी। क्योंकि मैं अपना काम खुद करता हूँ और मैं अपने काम से मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिससे मेरी रोज़ी-रोटी आराम से चल जाती है। तो चलिए, अपना ख़्याल रखिएगा और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़िए। आप विश्वास रखिए, भगवान पे अगर आप विश्वास रखेंगे तो भगवान भी आप पे विश्वास करेंगे और भगवान भी आपका ज़रूर कल्याण करेंगे। बट अंधविश्वास में ना पड़ें, वरना किसी दिन आप भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाएँगे। भीड़ में आप दब के मर जाएँगे और आपकी लाश भी नहीं मिलेगी, जैसा अभी कुंभ के मेले में हुआ है। जितने भी लोग मरे हैं, हालाँकि संख्या का तो अभी पता नहीं, कोई लोग बोल रहा है कि 25-30, मेरे पास भी कोई वैसी एक्यूरेट संख्या है नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 90 से 100 लोग मरे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की लाश ही नहीं मिल रही है। लोगों का ये कहना है कि उनके परिवार वाले बिछड़ गए। एक्चुअली वो बिछड़े नहीं हैं, वो, अगर आपके लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो पता नहीं वो मिल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि शायद प्रशासन ने या कुछ कुछ तो गड़बड़ है। अब मतलब एक्यूरेट न्यूज़ तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इतना आप मान के चलो कि 100 के करीब लगभग लोग मरे हैं और बहुत लोग अभी गायब भी हैं, बिछड़े हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसा कोई कदम ना उठाएँ जिससे आपको अपने परिवार को खोना पड़े या फिर आपके परिवार वालों को आपको खोना पड़े। बाकी आपका लाइफ़ है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्ज़ी है। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपना ख़्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ सुमित कुमार।